आप सबका इस भोर की सभा का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन विशेष है, आज का वचन विशेष है, आज की सोच विशेष है। ये 20-25 मिनट का प्रोग्राम होगा जिसमें हम आज का वचन विश्राम दिन के बारे में सीखेंगे। विश्राम दिन की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन के लिए विश्राम दिन क्यों जरूरी है, हम ये सीखेंगे। और आज हम ये भी सीखेंगे कि विश्राम दिन का पालन करने से हम किस तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्वस्थ रह सकते हैं और परमेश्वर की बहुतायत को अपने जीवन में देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप बने रहिए और निश्चय आज के वचन से आप सबको और मुझे भी आशीष मिलने वाली है। मेरे प्रियो, ये प्रोग्राम है 1 घंटा सामर्थ के साथ, चंगाई बिन दवाई। जी हाँ, ये संभव है। दुनिया में कितने प्राणी हैं, कितने लोग हैं जो आज की मॉडर्न दवाइयों को नहीं जानते और वो स्वस्थ हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तमाम जंगली जानवर, जीव जंतु, उनका कोई अस्पताल नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, उनके अंदर एक फिजिशियन है, हर एक के अंदर एक डॉक्टर है। आ फिजिशियन विद इन, हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है और वो डॉक्टर हमको स्वस्थ कर सकता है। आज ये विषय हम सबके लिए आशीष का कारण बन सकता है। आइए हम आज के संदेश में, आज के वचन में चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा नबी से कहा कि हे इस्राएलियों, तुम सबको मेरे विश्राम दिनों का पालन करना है। विश्राम दिनों और विश्राम दिन, इन बातों में फर्क है और आने वाले समय में हम सीखेंगे। विश्राम दिन जो सप्ताह का 7वां दिन है, आज हम उसके बारे में केवल बात करेंगे। और बताया जाता है कि ये विश्राम दिन एक वाचा का चिन्ह है, ये पवित्र ठहराया गया है और ये परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में सदा काल की एक वाचा है। ये वाचा का चिन्ह है मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई विश्राम दिन का पालन ना करे, विश्राम के दिन में वो किसी प्रकार का काम काज करे, तो वो व्यक्ति निश्चय मार डाला जाए। ये चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मुझे और आपको विश्राम दिन की बहुत बहुत और बहुत जरूरत है। आपने देखा होगा कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनका बहुत हद तक कारण होता है कि जो लोग हैं, जो ड्राइव करने वाले लोग हैं, उन्होंने विश्राम नहीं किया है। क्योंकि ये हमारी बॉडी, हमारा मन गुनाह आने के बाद, गुनाह आने से पहले भी इस तरह से नहीं बनाया कि हम लगातार काम करते रहे। पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, साबत की जरूरत मुझे और आपको है, परमेश्वर को नहीं है। परमेश्वर लगातार काम कर सकते हैं, बिना थके, बिना रुके परमेश्वर लगातार सृजन का काम कर सकते हैं। इस बड़े यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को वो संभालते हैं। अगर विश्राम की जरूरत है तो मुझे और आपको है, और इसलिए मरकुस 2:27 में लिखा है कि साबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर इस चीज को आज की सुबह बताना चाहते हैं कि यदि हम
विश्राम दिन का पालन ना करें, यदि हम विश्राम ना करें, हमारे शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा यदि विश्राम ना करे, तो हम बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। बहुत जल्द हम क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखें, आज के वचन की हर एक बात आप भूल जाएं, एक चीज याद रखें कि साबित की जरूरत हमको है। परमेश्वर ने ये उपहार, ये गिफ्ट मुझे और आपको दिया गया है, और उसके साथ ये चेतावनी दी है कि यदि तुम ऐसा ना करोगे तो ये तुम्हारे लिए घातक होगा। कारण बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, और 7वें दिन परमेश्वर ने आशीष दी है, पवित्र ठहराया है, और स्वयं भी विश्राम किया है। मेरे प्रियो, साबत की उपयोगिता के बारे में अब हम बात करना चाहते हैं। साबत क्यों जरूरी है? साबत, पहली चीज ये है कि साबत एक रिमाइंडर है, एक यादगार है। जब भी साबत आता है तो कम से कम 3 चीजें हमको याद आती है। मेरे प्रियो, साबत से ये पता चलता है कि देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है, और वो इस संसार का सृष्टि करता है। गॉड, देयर इज अ क्रिएटर गॉड, एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप जानते हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समूह इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं है। और भजन संहिता में 2 जगह लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। विश्राम दिन ये बताता है कि हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक पिता है, हमारा एक स्वामी है, हमारा एक प्रभु है, हमारा एक उद्धार करता है, हमारा एक ऐसा हितैषी है जो दिन रात हमारी बेहतरी, हमारी भलाई और हमारी खुशहाली के बारे में चिंतित रहता है। डार्विन की थ्योरी और 50 थ्योरियां आप और मैंने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, हम जानते हैं। साबत का दिन, साबत का जो त्योहार है, साप्ताहिक त्योहार, ये मुझे और आपको याद दिलाता है कि हमारा एक परमेश्वर है। हम अनाथ नहीं हैं, हम दुनिया में यूं ही नहीं है, हमारा एक परमेश्वर है। दूसरी बात, साबत दिन ये याद दिलाता है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर की समानता में सजे गए हैं। हमारे नथनों में परमेश्वर ने अपना श्वास डाला है। हम अमीवा से, कीड़ों से, बंदरों से नहीं बने हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, और जब मैं और आप ऐसा सोचते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, तो हमारे अंदर से हीनता की भावना चली जाती है, अनाथ मानसिकता खत्म हो जाती है। अनाथ मानसिकता दुनिया की हर एक समस्या का कारण है। अनाथ मानसिकता का मतलब हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, कोई हमारी चिंता नहीं करता, कोई हमें प्यार नहीं करता। कल किसी से मेरी बात हो रही थी, और जब ये बात आई तो वो कहने लगे कि मुझे जीवन में कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता। और मैंने उनको याद दिलाने की कोशिश की, कोई और प्यार करे न करे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तीसरी और खास बात, साबित याद दिलाता है कि आवर लाइफ हैज अ पर्पस।
हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। हम एक यात्रा में हैं, हम स्वर्गीय कनान की ओर जा रहे हैं। ये दुनिया के जो आंसू हैं, जो विलाप हैं, जो तकलीफें हैं, जो निराशाएं हैं, जो हताशाएं हैं, वो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। हमारे बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, वो सनातन विश्राम होगा जब हम स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। उस समय संसार की चिंताएं, संसार का डर, अभी चारों तरफ से तरह तरह की खबरें आ रही हैं, चोरों की खबरें आ रही हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बरसात की खबरें आ रही हैं, गांव के गांव बह गए हैं, पीड़ाओं की खबरें आ रही हैं, सताव की खबरें आ रही हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको खुशखबरी देता है कि वो दिन जल्द आने वाला है जब हमको सनातन विश्राम मिलेगा। सनातन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सनातन विश्राम प्राप्त होगा। द साबत इज अ रिमाइंडर, ये यादगार है कि वो हमारा पिता है, उसने हमें बनाया है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हम उसके लिए सृजे गए हैं। उसने हमारे लिए स्वर्ग में रहने की जगह तैयार की है, उसने सब कुछ तैयारी की है। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। तो साबत का दिन तो एक आशा का दिन है, एक उम्मीद का दिन है, एक आनंद का दिन है। वचन कहता है इशाया 58 चैप्टर में, अगर तू विश्राम दिन को, यहोवा का दिन, आनंद का दिन, पवित्र दिन जानकर माने, तो मैं तुझे याकूब के भाग में से खिलाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर चलाऊंगा, और तुझे चिकनी चिकनी वस्तुओं से मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे विश्राम दिन को जान लो और मान लो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत आयत होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसराइल को यह सिखाया, 40 साल तक उनको ये बार बार सिखाया। फ्राइडे के दिन 2 गुना मन्ना गिरना, और जो बचा हुआ मन्ना अगले दिन खाया जाना, उसका ना सड़ना, और साबत के दिन वो अपने घरों में बैठकर दुनियावी कामकाज से पूरी तरह से निश्चिंत होकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा सकते थे। मेरे प्रियो, साबत जो है, दिस इज अ होली टाइम, ये पवित्र समय है। और साबत का मतलब क्या होता है? साबत का मतलब होता है पॉज, रुक जाना, ठहर जाना। साबत समय में एक मंदिर है, एक पड़ाव है, जहां हम थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए अपने परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं। दुनिया की तमाम चिंताओं को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, संतों के साथ संगति करते हैं। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी आशीष है, और शैतान नहीं चाहता कि मुझे और आपको आशीष मिले। इसलिए साबत दिन के विरोध में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बॉडी जानती है कि मुझे और आपको विश्राम दिन की जरूरत है। ये विश्राम दिन 24 घंटे में जो हमें मिला वो तो है ही, इसके अलावा भी हम और आप आराम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर हम आराम ना करें, आप कल्पना करो,
आपको 3 दिन 4 दिन अगर आपको जागना पड़े, आपको महसूस होगा। कल हम जिक्र कर रहे थे मॉर्निंग डिवोशन में, और वो कह रहे थे कि हमारे शरीर को आराम की जरूरत है। मैंने कहा कि शरीर से ज्यादा हमारे दिमाग को आराम की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा चीजें हमारे पास आती हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए ये जरूरी होता है कि हम सो जाएं। और कई बार जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं हाईवे पर, उनको झपकी आ जाती है, वो सो जाते हैं और जीवन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर हर एक इंसान पूरा विश्राम करे, दैनिक नींद ले, आराम करे और साप्ताहिक विश्राम करे, तो उसकी सेहत बाकी लोगों से बहुत अच्छी होगी। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, वो ब्लू जोन जोन कहलाता है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में 5 ब्लू जोन है, और उनमें एक लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी का एरिया है, जहां सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग रहते हैं। और ये रिसर्च हुआ, पूरा खोजबीन की गई, और पब्लिकेशंस में आया, छापा गया, वीडियोस बने। दुनिया जानती है कि वहां के लोग दुनिया के बाकी लोगों से 10 साल 15 साल ज्यादा जीते हैं, कारण वो साबुत दिन का पालन करते हैं। उनका बॉडी भी विश्राम करता है, उनका दिमाग भी विश्राम करता है, उनकी आत्मा भी विश्राम करती है। केवल शरीर के लिए नहीं, ये संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए विश्राम की जरूरत है। अगर हम विश्राम करेंगे, पहली बात, विश्राम इंसान करता क्यों नहीं है? जो इंसान विश्राम दिन का विरोधी है, या जो सोचता है मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है, मैं विश्राम नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं वो अनाथ मानसिकता से ग्रसित है। उसे लग रहा है मैं साबित को भी काम करूंगा तभी रोटी मिलेगी बाबू, तभी घर चलेगा। नहीं, वैसे तो 127 में लिखा हुआ, तीसरे वचन में, तुम व्यर्थ जागते, व्यर्थ परिश्रम करते हो। परमेश्वर तो अपने लोगों को नींद में ही प्रदान कर देता है। और साबत के बारे में परमेश्वर ने इस चीज को प्रकट किया, 2 गुना मन्ना देकर। छठे दिन 2 गुना मन्ना गिरेगा, ताकि आपको 7वें दिन मन्ना की चिंता ना करनी पड़े। अगर हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, तो हम साबत दिन का पालन करेंगे, क्योंकि ये आनंद का समय है, विश्राम का समय है, रुकने का समय है, चिंता मुक्त होने का समय है। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रभु ने अनुग्रह किया तो कल फिर मिलेंगे एक और उम्दा संदेश के साथ। तब तक, इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो अपने कमेंट लिखिए, अपने प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं। और अगर आपने इसमें कुछ पाया है तो अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें, ताकि वो लोग भी आशीषित हो। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू एंड जय मसीह की।